कल 14 अगस्त है, आज 13 अगस्त की रात है और पाकिस्तान का जश्न आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आप सब लोगों को पेशगी पाकिस्तान की आज़ादी बहुत मुबारक हो और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार पाकिस्तान को खुशहाल रखे, अमन अमान रखे, दोस्ती रखे, लोगों के बीच एहतराम रखे और एक मज़बूत ताल्लुक़ रखे पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के बीच। साथ ही साथ कुछ सियासी ज़ाहिर है कि माहौल है और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर की कॉल दे रखी है। उस पर अभी तक ये वाज़े उनकी पॉलिसी नहीं है, ये लाए अमल नहीं है कि वो इस्लामाबाद किस तरह आएंगे, कब आएंगे, लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि एहतजाज किया जाएगा, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा जाएगा और ये रसाई उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, इमरान खान साहब हैं, उनकी अहली हैं, उनके मुकदमात की सुनवाई, ये दो मुतालबे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख रही है। आज भी जुमेरात के दिन मुलाकात का दिन था, इमरान खान साहब से आज भी मुलाकात नहीं हुई है, जिसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने ये ऐलान किया है कि हर चौक डी चौक होगा, रात से जो है वो एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन दोनों एहतजाज में शरीक होंगे या नहीं होंगे। परसों हमारे प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ये कहा था कि उनकी मुशावरत के बग़ैर, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की मुशावरत के बग़ैर ये जो एहतजाज का लाए अमल था ये तय पाया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि वो अलाइंस में है, इत्तेहाद में है, लिहाजा इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मौसर एहतजाज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? उनके साथ उनके इत्तेहादी होंगे या नहीं होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी? एक नक्शा क्या बन रहा है, पेश मंजर क्या है पाकिस्तान की सियासत का? इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कि वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है शेर अफजल मरवत साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद है शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात भी और वज़ीर इत्तलात भी अपनी जमात के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अडियाला के बाहर से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शफी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आज आप लोगों ने एहतजाज का ऐलान किया है, मुलाकात आज नहीं हो सकी है, कुछ हमने वहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब के मुकालमे भी सुने और कल आप लोगों ने खैबर के अंदर भी एक पावर शो किया था। क्या आपको लगता है कि मुलाकात हो जाएगी और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर ताकत का मुजाहिरा आज कर पाएगी? सबसे पहले आसमा साहिब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक आज की रात की बात है तो 2 दिन पहले मंडे को जब सीएम अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब भी हमारी ये प्ली थी कि इमरान खान साहब तक हमारे एक्सेस को पॉसिबल बनाया जाए, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही थी। उसके बाद मंगल का दिन था, मंगल के दिन फैमिली के मिलने का दिन होता है, वकला के मिलने का दिन होता है, कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर जुमेरात का कहा गया और आज सीएम अफरीदी साहब खुद अडियाला के बाहर मौजूद हैं, लेकिन आज भी मुलाकात नहीं करवाई गई। और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अफरीदी साहब ने यह भी अनाउंस किया था कि अगर एक्सेस नहीं दी गई तो जुमेरात की रात को पाकिस्तान के हर चौक से डी चौक बनाया जाएगा। तमाम हमारे ओहदेदारों को, तमाम हमारे एमपीएस, एमएनएस को, टिकट होल्डर्स को स्पॉट्स बता दिए गए हैं, प्लान दे दिया गया है। मगर शफी, आज तो वैसे ही 13 और 14 की दरमियानी शब है, लोग सड़कों पे निकलते हैं, परचम लेके भी निकलते हैं, खुशी का इजहार भी करते हैं और बड़ी तादाद में रश होता है सड़कों के ऊपर। तो क्या उसका फ़ायदा उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जुमात है, सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर हमारे पास है, 90% लोगों की ये जुमात है। जहां तक आप 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हर बंदे के पास तहरीक इंसाफ का परचम होगा। हाँ, पंजाब में इस वक्त फसातियत है, इस्लामाबाद में इस वक्त किसी स्टॉल पे आपको तहरीक इंसाफ का परचम नहीं मिल सकता। बाकी केपीके में तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के परचम के अलावा कोई पूछ ही नहीं रहा किसी दूसरी पार्टी के परचम का। लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारी कर रही है। कल आपने खैबर में हमारा पावर शो देखा होगा, सिर्फ 2 दिन की तैयारी पे आपने वहां पे हमारे हजारों लोग थे। आफरीदी साहब का वो आबाई हल्का था, आफरीदी साहब की ख्वाहिश थी कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज जो है वो वहां से किया जाए। अब हम बन्नू की तरफ जा रहे हैं, बन्नू की तरफ के बाद हमने मालाकंड का रुख करना है, उसके बाद हमने बुनीर जाना है, बुनीर के बाद पंजाब
सिंध और बलूचिस्तान को हमने टच करना है। फिर 1 सितंबर से यूनिवर्सिटियां खुल जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे हमने सेमिनार्स का इनेकाद करना है। इस बार जो हमारा फोकस है आसमा साहिबा, वो नौजवान है। हमने नौजवानों को फोकस करना है। इकबाल की जो शाहीन है, आप इस लॉन्ग मार्च में देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की होगी। जिस दिन हम स्टार्ट लेंगे पेशावर से, 20 लाख लोग हमारे हमरा होंगे। अच्छा, ये जो दावा है शेर अफजल साहब, मैंने सुना आप कहते हैं कि इतना मुमकिन नहीं है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक मौसर एहतजाज कर सकेगी और 20 लाख लोग ना सही 2 लाख लोग भी ले आए तो काफ़ी बड़ी तादाद होगी? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई दूसरी राय तो मैं नहीं रखता हूँ कि मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान की, लेकिन मकबूल तरीन होने के साथ साथ खान की सबसे एक आला पाई की मकबूलियत पाकिस्तानी अवाम में होते हुए भी गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर पाई है, नताइज क्या हैं, और अवाम जो हैं वो बतदरीज PTI के जलसों में और जलूसों में घटते जा रहे हैं, तादाद कम होती जा रही है। अब इस मकबूलियत का क्या करना है? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो आवाम को निकालने और भारी तादाद में आवाम को निकालने, किसी एहतजाज को कामयाब करने या किसी तहरीक को जो है बामकसद बना के उसके हसूल तक ले जाने में जो है वो अहलियत नहीं रखती है जो ऐसे एहतजाजों को कामयाब कर सकती हैं। मैंने इसलिए ये बात की थी कि ये शायद मुमकिन न हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, अभी ये बताया शफी जान ने कि हम अब बाजावड़ जाएंगे और बुनेर और बनू जाएंगे और फिर पंजाब, ये पंजाब और सिंध का उसने कहा टच करेंगे। तो ये टच तो उधर मेरे हल्के से हो सकता है, दरतंग के पास ही सखेल है, टच करके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सही मानों में, ये 2 माह बड़े काफ़ी अयाम हैं, अगर ये सही मानों में पूरी दयानतदारी से खान को अगर निकालना चाहते हैं, पहली शर्त तो ये है कि क्या ये क़यादत अपने मकसद में ईमानदार भी हैं, क्या ये वाकई चाहते हैं कि खान बाहर आ जाए और PTI के मसाइल का अजाला हो? आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो, आपको क्या लगता है कि वाकई नहीं है ईमानदार, वो क्या दयानतदार नहीं है कि वो निकले बाहर, आखिर मुकाबला शफी जान या सुहेल अफरीदी तक तो बात महदूद नहीं है ना। हाँ। ये भी तो वही करेंगे ना जो इनको बताया जाता है कि आपने ये करना है, ये इनके अपने फैसले तो नहीं होते हैं। कौन बताता? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 3 दफ़ा हमारे पास ऑप्शन आए खान को छुड़ाने के। बड़ा अच्छा दौर था। हमारी जो हैं अवामी एहतजाज जो हैं वो हमें एक बाइज़्ज़त मकाम दे चुकी थी और हम खान को बाइज़्ज़त तरीके से ला सकते थे। वो कौन से अवामिल और मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से खान की रिहाई मुमकिन न हुई? फिर मैं अर्ज़ करूं कि जब से ये बेट का निशान छीना गया है, आज तक जितने भी फैसले होते हैं, एक फैसला कोई ये नहीं बता सकता है कि किसी एक फैसले के नतीजे में PTI को कोई फ़ायदा हुआ हो। सारे फैसले ऐसे हैं जिनसे मुखालिफिन ही मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो लिहाजा खान की रिहाई जो है वो हमारी अपनी काविश थी कि हमने उसको रिहा नहीं होने दिया। वो देखे ना, वो जिंदा बदस्ते मुर्दा की बात। ये तो आपकी बड़ी चार्जशीट है कि आप कह रहे हैं कि PTI ने खुद इमरान खान साहब को अंदर रखने पे खान अंदर है। हाँ। जिंदा बदस्ते मुर्दा, ये जो शख्स जिसकी तदफीन हो जाती है वो जिंदों के हाथ में होता है कि वो जनाब अली उसको सुपर्द खाक करे। जो जेल में होता है उसकी मिसाल ऐसी होती है कि वो बैर वालों के दस्ते करम पे होता है। खान वहाँ जेल से क्या फैसले करवा के अपनी रिहाई करवा सकता है? ये फैसले तो हमने करने थे और जब भी वक्त आ जाता था तो कोई डंडी मार लेता था। अब तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात पेश तब हुए हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का तोती बोलता था। उस एहतजाज के तोती को बोलने के लिए काफ़ी काविशें इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि गुज़िश्ता 1 साल की जो परफॉर्मेंस है पार्टी की वो जनाब अली अवानी। ठीक,